हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी में प्रूव करने के लिए फार्मूला का बहुत ज्यादा कंडीशन क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर याद है, sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 अगर याद है तो ये आइडेंटिटी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इस कंडीशन से इसको पूरी तरीके से हम फार्मूला लिखा देते हैं। एक बार आपको फार्मूला को देख लेना होगा। इस कंडीशन से आगे आप आइडेंटिटी को बनाइएगा तो आसान लगने लगेगा, बने लगेगा। अगर आइडेंटिटी पूरी तरीके से तभी बनेगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फार्मूला बढ़िया तरीका से याद करके आइडेंटिटी को बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसी का तीन फार्मूला होता है, लेकिन ये यही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद कर लिए तो तीन फार्मूला इसी से लिख लेगा। कैसे? जैसे में देखिए, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और फिर cos स्क्वायर थीटा बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये इसी से तीन फार्मूला का निर्माण हो रहा है। अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये बनना आसान होगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा ये फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन मतलब फार्मूला फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नाम दे देते हैं। सेकंड में जैसे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका तीन कंडीशन बनेगा। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बना, उसी तरीके से इसमें भी तीन कंडीशन बनेगा। जैसे में लिखिएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए ना, माइनस है ना, उधर नहीं जा रहा है तो प्लस हो जा रहा है। तो इसी से तीन फार्मूला बनेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसी से तीन तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आइडेंटिटी जब प्रूव करेंगे ना तो बताएंगे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब cot को उधर ले गए हैं और 1 को इधर लाए हैं तो बोले आप तो cot इधर रखना नहीं। आप समझिए कि cot को उधर रख रहे हैं, cot को उधर ले रहे हैं और 1 को इधर ला रहे हैं। तब ऐसा कंडीशन से ये तीन कंडीशन बना। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया कंप्लीट। और तीसरा कंडीशन में आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। कंफ्यूजन इसमें और इसमें हमेशा कोई भी स्टूडेंट को बना रहता है। तो आप याद कैसे कीजिएगा? देखिए cosec और cot मिल रहा है, cosec माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहां sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec और tan मिल तो नहीं रहा है, लेकिन cosec और cot एकदम इक्वल, cot और cosec इक्वल आ रहा है। तो समझ जाइएगा कि ये फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है। उसमें कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन अभी दूर कर लीजिए दिमाग से, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि cosec की जगह पर cot लगाएं कि sec की जगह पर cot लगाएं। तो आप हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट में cosec में c आ रहा है और cot में भी c आ रहा है। तो इसको याद कर लीजिएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहेगा, क्योंकि अगर इसको याद हो गया तो खुद ब खुद बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से तीन फार्मूला लिख लेगा। जैसे कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा इधर ही रख रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 को इधर लाया है और tan को उधर ले गए हैं। तो बोलिए कि आप तो cot को इधर रख लिए, cosec को उधर रखे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको कैलकुलेशन होगा तो आप इसको पूरी तरीके से समझ रहे होंगे। कैसे? जैसे देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। कंफ्यूजन आपको दूर कर रहे हैं। कैसे? यही लिखा हुआ है, आप cot को इधर लिख दें और बराबर उधर कर दें, ये दोनों तो इक्वल ही ना है। आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा ताकि आपको याद करा रहे हैं। अगर ये याद हो जाता है तो आपको आसान हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी बनाने में। अब चलते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1।
देखिए अब ये फार्मूला कहां से आ गया, ये सब आइडेंटिटी का फार्मूला है, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से तीन फार्मूला निकलेगा, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा। अब लिखेगा cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। आप ऐसे क्यों दे रहे हैं sin थीटा, देखिए आप sin है तो अगर मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाता है, मल्टीपल में है तो डिवाइड था और डिवाइड में है तो मल्टीपल में आ जाता है। अब देखिए अब कौन सी कर रहे हैं, इसी को cosec रख रहे हैं और sin को नीचे ले जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सेकंड ये हो गया फोर्थ। अब फिफ्थ का कहेगा tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। अब tan थीटा, अब इसी से दो फार्मूला और निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। अब cot थीटा लेंगे, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये फार्मूला देख लीजिएगा। अब इस पांचवा समाप्त, अब छठा सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में क्या आएगा, अब आएगा सेक और कॉस, ये दोनों कंपैरिजन करता है, तो आप लिखिएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब लिखिएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। आपको इसको आसानी से याद करना होगा ताकि आइडेंटिटी समझ में आने वाला है। अगर इसको याद बोली कि इतना रटेंगे, नहीं रटना नहीं है, कैसे करना है, इसको एक बार देख लेना, एक बार कॉपी में उतार लेना, उसके बाद में कैसे कीजिएगा, उसके बाद आइडेंटिटी बनाएंगे ना, उस वक्त बताएंगे देखिए कौन फार्मूला यूज हो रहा है, तो आपको आसान लगने लगेगा कि हाँ सही से आप बता रहे हैं और आपको समझ में भी आने लगेगा, तो दिल से मतलब लगेगा कि हाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है, हमको समझ में भी आ रहा है। तो इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, हाँ ये भी है, तो ये फार्मूला नहीं बताइएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये फार्मूला बुक में ही है, हाँ बुक में ही है, ताकि अपनी तरफ से कोई फार्मूला नहीं लिखा है, सारा बुक से ही दिमाग में लोड किया और आपके सामने बता रहे हैं। फिर cot थीटा देखिए tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा है ना, तो cot को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा इसको, तो cos थीटा y sin थीटा। ये आपको पूरी तरीका से एकदम दिमाग में याद होना चाहिए, और इस तरीका से अगर याद हो गया है तो आइडेंटिटी चुटकियों में आप बना सकते हैं। तो चलते हैं, अब दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन है कि बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a को टर्म्स ऑफ cot में, यानी टोटल को आपको बताना है कि ये सबको कन्वर्ट कर दीजिए cot में, कन्वर्ट कर दीजिए। तो cot में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो sin a sec a और tan को cot में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला sin a इसको cot में कन्वर्ट करना है, sec a बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे में sin a को क्या लिख सकते हैं, हम sin a को 1 बाई cosec लिख सकते हैं। आप देखिएगा जब फॉर्मूला बता रहे थे sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा लिखा करते थे। अब देखिए अब हमको पता है कि cos और cot में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप याद कर लिए होंगे। तो देखिए अब इसको आपको ये नहीं बताएं कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, आपको याद होना चाहिए जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो अब इसमें तो स्क्वायर है नहीं, आप कैसे रूट चढ़ा रहे हैं, इसलिए चढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको ये फार्मूला आप उसी फार्मूला में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर कहीं कौन फार्मूला लिखा है इसमें, cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटा दीजिएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे अब रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए, अब स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट चढ़ेगा। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए रूट चढ़ाना, तो इसी तरीका से यहां से स्क्वायर नहीं है तो आप ऐसा सोचिएगा, ऐसा नहीं कि उसमें दिया रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं तो मैथ सब बनाना आसान हो जाएगा। मैथ बनाना सब कोई स्टूडेंट जो मैथ से डरता है उसको लगता है कि यार मैथ बनाना आसान है, अगर ऐसा होता तो, लेकिन कठिनाई थोड़ा सा के लिए अगर आप ये सब समझ पा रहे होंगे तो लगता होगा मैथ आसान, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो लगेगा बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है। नहीं, आसान है, बनाते बनाते आसान होता है। कोई बैठे बैठे ही एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन गए, वो भी कठिन तपस्या से गुजारे अपनी जिंदगी, तब साइंटिस्ट बने आगे जाकर के। अब कैसे लिखेंगे 1 प्लस ए, और आपका ये राइट आंसर बनकर तैयार हो गया। अब लिखिएगा सेक ए। सेक ए को कॉट में कैसे कन्वर्ट करें? सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए टेन ए को तो कॉट आसानी से कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आप फार्मूला बताए थे सेक टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। देखिए ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको कैसे कन्वर्ट करें आसानी से? आप काची सेक को काची में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक जानते हैं कि सेक और टेन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कहे कि कॉट में लाना है, सबको कॉट में कन्वर्ट करना है। अब सबको कॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का एलसीएम ले लिया, और कॉट स्क्वायर है तो कॉट को निकाल देते हैं सीधे, कॉट ए। आपका ये राइट आंसर हो चुका, ये सब आपका राइट आंसर प्रूव हो चुका। सबको कॉट में कन्वर्ट कर दिया, यानी आप आंसर ना लिखिए प्रूव लिखिएगा। क्यों प्रूव लिखिएगा? ताकि आपको सबको कन्वर्ट करना था कॉट में, और सबको कॉट में कन्वर्ट कर दिया तो लिख दीजिएगा प्रूव। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब इसको भी लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड, 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 उसको प्रूव लिख दिया। तो इस तरीका से आप सोल्व कीजिएगा ताकि हम आपको दिखाएं कि फॉर्मूला कैसे यूज हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राइट ऑल द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो एंगल ए एंड टर्म्स ऑफ सेक, यानी टोटल जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है सबको सेक में कन्वर्ट करना है। आप सबको सेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को सेक में कन्वर्ट करना है, और सेक में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तभी आपको इजी लगेगा, अन्यथा हार्ड थोड़ा सा महसूस होगा। कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए साइन ए, साइन ए, फिर कॉस ए, कॉस ए, पहले ये दोनों को सोल्व कर देते हैं, फिर टेन को कॉट को सोल्व कर देंगे, फिर कॉस ए को सोल्व कर देंगे, और सबको लाना कौन चीज है? सेक में लाना है सबको। अब सबको सेक में है तो साइन को हमको पता है कि सेक में लाने के लिए साइन का क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कॉस का तो पता है कि 1 बाई सेक ये हो जाता है, ये तो आसानी से बन गया, लेकिन साइन को कैसे कन्वर्ट करें? साइन को कन्वर्ट करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि साइन को कन्वर्ट कीजिएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप ये फॉर्मूला लिखा है
आप दिमाग लगाइएगा तो ये फॉर्मूला सचमुच में लिखा है। बोले कैसे, देखिए बता देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। अब रूट माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, अब रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर दिया है। देखिए साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसी तरीका से आपको भी सोल्व करना है। तो आप कौन चीज करें, आप इसको भी तो सेक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ना यहाँ पर -1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो 1 बाई सेक, देखो 1 बाई सेक कैसे लिखे, हमको पता है कि साइन स्क्वायर सेक ए इनटू कॉस ए इक्वल टू 1, सेक ए इनटू कॉस ए इक्वल टू 1, तो सेक ए कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए और सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। आपको इसी तरीका से कन्वर्ट करके दिखाना होगा। इक्वल टू हम एलसीएम लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर बाई सेक स्क्वायर ए। अब क्या कीजिएगा, आप सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को रूट में रख दीजिए और सेक को जो स्क्वायर है उसको रूट से निकाल दीजिए। आप आराम से रूट से निकाल देते हैं। अब साइन को भी कन्वर्ट कर दिया सेक में और कॉस को भी कन्वर्ट कर दिया सेक में। अब tan को कैसे निकालें, अब tan को निकालने के लिए अब अगला पेज में जाते हैं। अब अगला पेज में कैसे, जैसे कि tan a इक्वल टू tan a और sec a, याद है ना, tan a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर a। देखो tan स्क्वायर a, अब लिख सकते हैं tan a इक्वल टू रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। अब रूट तो सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो 10 है ना, तो देखिए 10 को हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर याद रहेगा ना तो तुरंत बनेगा, और याद नहीं रहेगा तो थोड़ा लेट करेगा बनने। तो रूट अंडर अब हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्या बनकर तैयार हो गया, नहीं अभी सेक है तो सेक में कन्वर्ट करते हैं तो बनकर तैयार हो चुका है। आप तो बोले अभी नहीं बनकर तैयार हो, क्योंकि सेक ए स्क्वायर हमको सेक में ही कन्वर्ट करना है। तो आप स्क्वायर में कैसे दे रहे हैं, सेक में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब सेक में कन्वर्ट हो चुका है आप तोड़िए मरोड़िएगा तो और लेंदी होता चला जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्या ऐसा एग्जाम में देंगे तो नंबर मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा, क्योंकि वो टीचर को भी पता है कि टूटेगा अगर इसको बनाएगा तो ये 2 पेज में चला जाएगा। इस कंडीशन से अगर जब 2 पेज में सेक में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसका मतलब है कि 5 नंबर तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा तो 2 से 3 नंबर का पूछेगा, और जब 2 से 3 नंबर का पूछेगा तो एक शब्द में आप बना दे रहे हैं। तो इस कंडीशन से tan को cot में कन्वर्ट कीजिए, फिर sin थीटा, फिर cos थीटा में कन्वर्ट कीजिए, बहुत लेंदी कीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन आपको प्रूवमेंट में नहीं देगा, आपको ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, तो आप इस तरीके से बनाकर आ सकते हैं। अब cot को कैसे कन्वर्ट करें, तो cot a इक्वल टू पता है कि 1 बाई tan a होता है, और tan a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट अंडर, फिर वही आ गया तो सेक स्क्वायर a माइनस 1। देखिए बनकर तैयार हो गया, इजी है। अब cot को भी tan को sin को भी बदल दिया और cos को भी बदल दिया, tan को बदल दिया, cot को बदल दिया। अब cos को sec में कन्वर्ट करना है, तो अब लिखेंगे cosec a इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई sin, और 1 बाई sin को आपको पता होगा कि 1 बाई sin जब बताया था तो cos में कन्वर्ट कर रहे थे आप, तो 1 बाई देखिए cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर हट रहा है तो रूट कैसे होगा, रूट हट रहा है तो स्क्वायर कैसे होगा। अगर ये सब थोड़ा सा भी अगर याद है तो आसान हो रहा होगा। इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर a। आप ऐसे लिख सकते हैं, तो सेक को तो लिखा तो था कि सेक a इंटू
cos a इक्वल टू 1, तो sec a cos a इक्वल टू 1 बाई sec a। कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आपका मैथ इसका मतलब अच्छा है। अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप भाग जाइएगा तो आपको और नहीं समझ में आने वाला। कोशिश कीजिएगा इसको लगन से 1 से 2 से 3 बार बनाइए और देखिए इजी होने लगेगा। अब इसको कौन सी करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 बाई रूट अंडर 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब क्या कीजिएगा, अब स्क्वायर है तो रूट हटा दीजिएगा ऊपर को। 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो बोले कि ये स्क्वायर से रूट कट गया, मतलब इससे रूट हट गया। अब क्या करेंगे, अब इसको रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे तो सेक ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं और नहीं छोड़ सकते तो आप ऐसे कर सकते हैं। सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस राइट आंसर हो चुका है। अब चलते हैं प्रूवमेंट में। अब क्या इम्प्रूवमेंट नहीं था, प्रूवमेंट था, लेकिन ये छोटा था, ये 1-2 नंबर का पूछेगा बस, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब चलते हैं 5 नंबर में। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसको कैसे सोल्व करते जाए। बोल रहा है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आप इसको जस्टिफाइड करके बताइए कि इसमें जो हार्ट रहेगा अगले पेज में लेके चले जाएंगे। अब देखिए 3 में चॉइस करेक्ट आंसर इसमें से बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव 1 होगा कि बी ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। अब इस कंडीशन से आपको कैसे करना है, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आप कौन चीज कीजिएगा, आप कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर 9 कॉमन ले लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। इस कंडीशन से आपका आंसर कौन आएगा, देखिए आपको बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब है कि 9 इंटू इतना का 1 हो जाता है इक्वल टू 9। तो आपका आंसर इसमें कौन मिलेगा, बी आंसर मिलेगा। तो क्या आपको यही ना सोल्व कर दीजिएगा सर, आगे तो बढ़िए नहीं, आसान है तो इसी जगह यूज कर देंगे। क्योंकि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रहता तो दूसरा पे नहीं बता सकते थे, लेकिन इजी है तो इसी जगह हमको कन्वर्ट करके आंसर दे देते। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे, अब पेज पे दूसरा लेके जाएंगे पेज पे। अब इस पेज पे दूसरा लेके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको बताना है। अगर इसको बताना है, देखिए अब इस पेज पे इसको बता देते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको कैसे कन्वर्ट करें ताकि आसानी से इसमें चॉइस का आंसर करेक्ट आ सके। तो चॉइस आंसर कैसे, देखिए छोटा कर रहे हैं तो देखिए कैसे बन रहा है। इसमें पूछ रहा है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या -1 आएगा। इसको सोल्व करके बताते हैं कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि -1 आएगा। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसमें से चॉइस आंसर करेंगे तो पहले इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। जैसे ही आप tan को देखिएगा और sin cos में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा ताकि ये आसानी से बन पाएगा। अगर tan को आप कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो समझ जाइए कि अगर इसको सोल्व भी करते रहे तो आपको सोल्व जल्दी नहीं होने वाला है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस सेक को 1 बाई cos में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 बाई cos थीटा। अब इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर दीजिए 1 प्लस cos थीटा y sin थीटा। आप इसको इतना कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं,
देखिए जब भी tan और cot दिख जाए तो कोशिश कीजिएगा कि sin और cos में इसको कन्वर्ट कर दें। अगर tan है तो sin थीटा बाई cos थीटा, अगर cot है तो cos थीटा बाई sin थीटा। फॉर्मूला पूरी तरीका से आसान से बताया है ताकि आप फार्मूला बढ़िया तरीका से याद करके ही चलिएगा। एक दो बार कॉपी में उतार लीजिएगा और फिर सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा तो आसानी से बनने लगेगा। अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा। पता है कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। अब हम cos थीटा एलसीएम ले लेते हैं। cos थीटा एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे 1 है, इस जगह पे cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 ब्रैकेट। अब इसको भी sin थीटा एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको दिमाग लग रहा होगा तो ये क्वेश्चन आसान होते जा रहा होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब कुछ चीज करेंगे, देखिए cos थीटा और sin थीटा, तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि cos थीटा हम कर रहे हैं sin थीटा को पहले लिख ले रहे हैं, तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। आप sin थीटा को पहले क्यों लिख रहे हैं, cos थीटा पहले था तो sin क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि प्लस में है, आप इधर से उधर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर प्लस में है तो। माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कन्वर्ट करने में माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस में कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। आप प्लस में इधर उधर आप रख सकते हैं, बशर्ते ये ब्रैकेट में ही cos थीटा। अब इसको भी इसी तरीके से बना लीजिए, देखिए बना ही हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा। अब क्या कीजिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इसको तोड़ दीजिएगा तो देखिएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई sin थीटा और cos थीटा। तो बोलिए कि cos थीटा तो पहले था, sin थीटा मल्टीपल में है तो 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, आना तो 6 ही है। तो हम पहले इसको लिख लिया, चाहे इसको आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर कैसे हमको पता चलेगा कि कन्वर्ट करें? आपको देखना होगा कि कन्वर्ट में ऐसे इस तरीका से आता है माइनस में और प्लस में, तो आप किस तरीका से कन्वर्ट कीजिएगा तो मैथ बनना आसान होने लगेगा। अगर इस तरीका से आप कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है, और कोई बात नहीं कि आपसे ये मैथ नहीं बनेगा। अब लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये फार्मूला यहां तक हुआ, इतना तक ये फार्मूला हो गया इसका a sin थीटा प्लस cos थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू टा। अब इसको ये तो पूरा था तो आप पूरा ले लीजिएगा, माइनस 1 इसमें लिख दिया ताकि आपको बता रहे हैं ये फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दीजिए डायरेक्ट, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को पता है कि 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो इतना से हम इसको 1 लिख लेंगे, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा इसको लिख रहे हैं तो इतना का वैल्यू पूरी तरीका से 1 हो चुका है, इसीलिए इसको पूरा 1 लिख दिया और प्लस है तो प्लस दे दिया और 2 sin थीटा cos थीटा लिख दिया और बाद में माइनस 1 है माइनस 1 दे दिया। अब लिख देते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, ये प्लस और माइनस कट दिया, अब कौन सी आ जाएगा? अब देखिए प्लस और माइनस कट गया है तो आप लिख दीजिएगा 2 sin थीटा और cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, और मल्टीपल में है तो इसको ही कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन 2 है? देखिए हाँ है 2, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका आंसर सी आएगा। देखिए इतना प्रूफ करना पड़ा, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। अब तो बोलिए कि आप माना कि ये ऑब्जेक्टिव में है, अगर ये 3 नंबर का दे देगा तो आप फंस जाइएगा, तो हम बनाएंगे कैसे?
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जरूर है, लेकिन और ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये 3 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं पूछ सकता ये क्वेश्चन, क्या 1 नंबर का ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। थर्ड का 3, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? सेक को पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos और टेन को sin थीटा बाई cos थीटा, 1 माइनस sin। अब कुछ कीजिएगा, आप इसको एलसीएम ले लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, बोले कि एलसीएम लिए तो इसमें भी cos थीटा इसमें भी cos थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और इनटू 1 माइनस sin थीटा। तो अब देख रहे होंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो नीचे तो नहीं है ना सर? अरे नीचे तो किसी के नीचे 1 छुपा तो है ना, 1 तो छुपा ही रहता है, आप 1 दे दीजिएगा। अब इसको कैसे कीजिएगा? a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा से 1 से मल्टीपल कीजिए या ना कीजिए, कोई भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखिएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर को क्या कोई फर्क पड़ता है? 1 के स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 की पावर 4 या हम करोड़ों दे देंगे तो 1 ही आएगा आंसर, क्या है कि 1 से ही मल्टीपल हुआ। अब इसको कुछ करेंगे, अब cos थीटा लिख देंगे, क्या है कि 1 से मल्टीपल करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब किसका फार्मूला इसमें यूज होगा? हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा यूज होगा। क्यों होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब यहाँ cos स्क्वायर थीटा यूज हो रहा है। cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, अब cos थीटा, अब देखिए अब स्क्वायर है, अगर 2 का स्क्वायर आता तो आप क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तभी तो 4 होता है। तो आप इसको cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 तो 4 हो रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा cos इंटू cos लिख सकते हैं। हाँ 100% लिख सकते हैं आप, और बाकी बाई cos थीटा। अब इसको काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा cos थीटा। यही आपको क्या इसमें ऑप्शन में है, देखिएगा cos थीटा है कि नहीं, देखिए मौजूद है cos थीटा, आपका आंसर में cos थीटा आया है और डी में मौजूद है cos थीटा, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए और डी में टेन स्क्वायर ए, इसको कन्वर्ट करके बताना होगा। तो हम कोशिश करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम sin स्क्वायर ए और बाई कॉट स्क्वायर ए। अगर ये फॉर्मूला अगर टेन का है कि सेक स्क्वायर नहीं हो सकता, सेक टेन का कि पता है सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ तो पॉजिटिव में, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको कौन सी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे इसको कन्वर्ट करने में, तो इसको हम sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा पर तोड़ सकते हैं। बोले कैसे तोड़ें? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, हम यहां से सीधे सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन में हम सोल्व नहीं लिखा है, तो आप सोल्व लिख के चलिएगा। तो 1 पर तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या होगा? ताकि 1 है जो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए बाई, इसको नीचे भी एलसीएम ले रहे हैं sin स्क्वायर ए, तो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा, पता है कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, आप तो बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1। देखिए ना, और दोनों पॉजिटिव में है तो हम साइन स्क्वायर में पहले लिख सकते थे, तो उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 ही होगा। कहा है कि प्लस में आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 आ जाएगा बाई cos स्क्वायर है, और इस जगह पे साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई cos प्लस cos स्क्वायर भी 1 हो जाएगा बाई साइन स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा बाई cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, हम क्या इसको tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। स्क्वायर में तो स्क्वायर दे रहे हैं, स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं देते, tan स्क्वायर यानी डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए। फोर्थ का क्वेश्चन था, इसमें टेन मतलब डी आ रहा आंसर, इसमें डी टेन स्क्वायर आया, टेन स्क्वायर मौजूद है इसमें। ये हो गया फुल एंड फाइनल। आज यहीं तक एपिसोड रखते हैं, अगला एपिसोड अगला मतलब आइडेंटिटी अगला एपिसोड में लाएंगे। अगर ये वीडियो हमको अगर आप समझ पा रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर ना समझ में आ रहा है तो डिसलाइक मारिए। समझ में आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट में कुछ लिखिए कि सही जा रहा है, ये सही में जा रहा है सही में बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, प्रॉब्लम आपको कहाँ क्रिएट हो रहा है, आप कमेंट में लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि उस जगह जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम सोल्व करते चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।